श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका जो बॉटनी का पेपर है, फर्स्ट पेपर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रोमोजोमल एविरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन या हम कहें गुणसूत्र विपथन के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। क्रोमोजोमल एविरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन आप लोगों ने जाना कि गुणसूत्र के अंदर जो जीन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनकी संख्या के अंदर या उनकी संरचना के अंदर, उनके प्रकार के अंदर कुछ परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसके कारण गुणसूत्र के अंदर कुछ चेंजेज जो है, जीनों की संख्या में परिवर्तन वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, या क्रोमोजोम का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो आपने कहा ये हमें गुणसूत्र विपथन के रूप में या क्रोमोजोमल एविरेशन या अल्ट्रेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहीं पर आपने देखा कि हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एविरेशन और एक न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एविरेशन। संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन यानी कि स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एविरेशन, जहां पर आपने कहा जीन की संख्या, उसकी संरचना और उसके प्रकार के अंदर आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और आपने कहा ये मोस्टली डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन तक का आप लोगों ने पैटर्न देख लिया कि यहाँ पर किस प्रकार से हमें परिवर्तन जो है वो मोस्टली देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एविरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को देखने को मिला है ट्रांसलोकेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। ट्रांसलोकेशन जो है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि यहाँ पर संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन के अंदर ट्रांसलोकेशन की क्रिया किस प्रकार से होगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को ध्यान में है डिलीशन के अंदर जीन की संख्या में आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिला था। आपने कहा कोई भाग जो है जीन का टूटकर अलग हो गया, संख्या जो है वो कम हो रही है जीन्स की। डुप्लीकेशन में ये जो भाग अलग हुआ है वो अतिरिक्त रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपने कहा जीन की संख्या में आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्वर्जन में आपने कहा कि जीन की सीक्वेंस चेंज हो रही है, कोई भी पार्ट जो है क्रोमोजोम के अंदर वो इन्वर्ट होकर वापस रिजॉइंट हो रहा है, तो जीन की स्थिति या पोजीशन के अंदर आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। ट्रांसलोकेशन में आप लोग देखेंगे कि कोई भी गुणसूत्रीय खंड है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, तो ये जो है क्या चेंज कर देता है, गुणसूत्र की पोजीशन को चेंज कर देता है। पोजीशन के अंदर आप लोगों को यहां पर क्या है, परिवर्तन जो है, यहां पर क्या होगा, टाइप जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। गुणसूत्र का जो प्रकार है वो पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ट्रांसलोकेशन ऐसा गुणसूत्रीय विपथन होता है जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि कोई भी गुणसूत्रीय खंड है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्र का प्रकार जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इस घटना को आप लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर टाइप जो है वो पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा डेफिनेशन, ऐसा गुणसूत्रीय विपथन जिसमें कोई भी गुणसूत्रीय खंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है या एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम पर ट्रांसफर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, गुणसूत्र का प्रकार जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जीन की संख्या में परिवर्तन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा गुणसूत्रीय विपथन क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखेंगे कि ये ट्रांसलोकेशन आप लोगों को मोस्टली दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक तो इंट्रा क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन और दूसरा आप लोग देखेंगे हमें देखने को मिलता है इंटर क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन। दो प्रकार के ट्रांसलोकेशन की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, इंट्रा क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन और इंटर क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन। अगर हम बात करें कि एक ही गुणसूत्र के अंदर कोई
गुणसूत्र का खंड है, कोई जीनी पैटर्न है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है, तो इस चीज को तो आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या है आपका इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इंटरक्रोमोसोमल में आप लोग देखेंगे कि यहां पर दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसा जो ट्रांसलोकेशन है उसे आप लोग क्या कर रहे हैं, इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वाली स्थिति को हम डिफाइन करते हैं। इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन आप लोगों को किस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपने कहा ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर पार्ट, इस पर जीन की संख्या आपने कहा A, B, C, D, E, F और G। ये कोई गुणसूत्रीय खंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर आप कहें कि हमें इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि ये जीन के सेगमेंट है, यहां से हटकर यहां पर ट्रांसफर हो जाए तो ये आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलता है, इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलता है। किस प्रकार से होगा, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन के परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगा, A, E, F, B, C, D और G। तो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर क्या जीन की संख्या जो है वो समान बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जीन की संख्या के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन गुणसूत्र का प्रकार जो है वो परिवर्तित हो गया है। किस प्रकार से परिवर्तित हो गया भाई, आपने कहा कि पहले सेंट्रोमियर यहां प्रेजेंट है, दोनों भुजाएं लगभग आप लोगों को समान देखने को मिल रही है, मेटासेंट्रिक रूप को ये डिफाइन कर रहा है। लेकिन इस वाली स्थिति में जैसे ही ये गुणसूत्रीय खंड यहां से टूटकर यहां पहुंचा है, आप लोग देख रहे हैं ये भुजा तो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अब क्या है, मेटासेंट्रिक टाइप नहीं रहा है, अब क्या होगा, ये दूसरे पैटर्न जो है, जो कि आप लोगों को टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, उसमें से किसी भी रूप को ये डिफाइन करेगा। तो ऐसा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जो कि एक ही गुणसूत्र के अंदर गुणसूत्रीय खंड को ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या है, इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। समझ में आ गया इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपने कहा इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, यहां पर क्या होगा मोस्टली कि दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य आप लोगों को गुणसूत्रीय खंडों का ट्रांसफर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमने ये बना लिया एक क्रोमोसोम, इसके पार्ट्स बना दिए, जीन के पार्ट है, ए खंड है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। और आपने कहा यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। एक खंड और बना लें, बराबर सा हो जाए आप लोगों का जी। ये एक क्रोमोसोम, इसी के साथ में आपने कहा एक दूसरा क्रोमोसोम हम और बनाते हैं। ये लीजिएगा H I J K L M और N, और आपने कहा इसके पास में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो दो असमजात गुणसूत्र है, इन असमजात गुणसूत्रों के मध्य आप कहें कि गुणसूत्रीय खंड का आदान प्रदान हो, यानी कि ये फ्रेगमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाए। अब ये फ्रेगमेंट ट्रांसफर होगा तो आप लोग देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप किस रूप में आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा। भाई ये पैटर्न इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे बनेगा, HIJK, ये बना HIJ
और के, और के के बाद में आ गया आपका ई और एफ, और उसके बाद में प्रेजेंट है आपका एन। तो कितने, 2 4 6 7, 2 4 6 7 जो है वो पूरे के पूरे जीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि ये गुणसूत्रीय खंड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, हमें ये पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। या इस क्रोमोजोम में देखें तो ई एफ की जगह पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एल और एम पैटर्न जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसा क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंड का आदान प्रदान हो रहा है, जीन की संख्या में परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है, आपका इंटर क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये जो इंटर क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर सिंपल, या इसका दूसरा नाम इनसर्टनल ट्रांसलोकेशन। सिंपल इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दूसरा प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये याद रखिएगा, आपने कहा इंटरक्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन 2 प्रकार का होता है, सिंपल और इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन, और दूसरा हम लोग कह रहे हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल और इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन है, ये फिर से आपको 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। कौन सा, नॉर्मल, या दूसरा आप लोग कहेंगे ये क्या हो जाएगा आप लोगों का रिवाइज्ड जो है उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिवाइज्ड पैटर्न के अंदर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये भी आप लोगों को 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे यू सेंट्रिक, और दूसरा आप लोग देखेंगे किस रूप में, एन्यू सेंट्रिक। ये भी आप लोगों को 2 रूपों में आप लोगों को मोस्टली जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो याद रखना है इंटरक्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है। आपने कहा कि ये 2 प्रकार का होता है, सिंपल इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल या इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन है, ये फिर से 2 प्रकार का है, नॉर्मल और दूसरा आप लोग कहेंगे रिवाइज्ड। रिवाइज्ड जो है उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस प्रकार से होगा, तो हम पहले बात करें इसके अंदर जो सिंपल या इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन है। आपने कहा 2 असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो रहा है। ये खंड यहाँ इस गुणसूत्र से निकलकर यहाँ जुड़ गया, इसका खंड यहाँ से निकलकर यहाँ जुड़ रहा है, जिनों की संख्या बराबर है आप लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि ये जो है इसका पैटर्न न होकर इसके असमजात गुणसूत्र का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये तो क्या है कि सिंपल इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन का नॉर्मल टाइप है। नॉर्मल रूप में ये इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपने कहा कि इसका पैटर्न जैसा पहले गुणसूत्र में था उसी रूप में ई एफ पैटर्न के अंदर ही ये आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा हम कहें रिवाइज्ड पैटर्न के अंदर आप लोग देखेंगे कि इस पैटर्न में क्या होता है, ये जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, रिवाइज्ड हो जाएगा, उल्टा क्रम जो है उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उल्टा क्रम किस रूप में, ई एफ की जगह ये एफ ई पैटर्न में, या यहाँ पर ये किस रूप में, एम एल पैटर्न के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जीन की सीक्वेंस जो है वो उल्टी होकर जुड़ जाए तो वो क्या होगा, सिंपल इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन के अंदर आपका रिवाइज्ड पैटर्न जो है उसको प्रदर्शित करने का काम करती है। तो इंटर क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर सिंपल इंसर्टनल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर 2 असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंड का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है, कैसे जीन का पैटर्न आप लोगों को क्रोमोजोम का टाइप चेंज होने को देखने को मिल रहा है, नॉर्मल टाइप कैसे है, रिवाइज्ड पैटर्न जो है वो कैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन।
यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि दो असमजात गुणसूत्रीयों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो रहा है, और ऐसे आदान प्रदान के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहां पर रेसिप्रोकल चेंजेज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इन रेसिप्रोकल चेंजेज के परिणाम स्वरूप एक तो यूसेंट्रिक कंडीशन बन रही है, एक एन्यूसेंट्रिक कंडीशन जो है वो बन रही है। यूसेंट्रिक कंडीशन का मतलब है कि इसके अंदर प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट है, जबकि एन्यूसेंट्रिक यहां पर एक क्रोमोसोम तो आप लोगों को डाइसेंट्रिक प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि दूसरा क्रोमोसोम है वो आपको एसेंट्रिक रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये अगर पैटर्न शो होता है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से होगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलोकेशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आप लोगों का, क्योंकि पहले बताया गया था आपको कि गुणसूत्र विपथन के अंदर आपको डायरेक्टली एक सेगमेंट से रिलेटेड शॉर्ट डिटेल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके अंदर आप लोगों का ट्रांसलोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट कैटेगरी के अंदर आप लोगों का आता है। आपने कहा ये क्रोमोसोम है आपका ABC, यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और इसकी दूसरी भुजा है आप लोगों की DE और F। इसी प्रकार से आपने कहा ये दूसरा क्रोमोसोम है आप लोगों का, जिसमें आपने कहा GHI, इसके पास में सेंट्रोमियर है। ये इसकी दूसरी भुजा है जो कि आपने कही किस रूप में, J, K और L के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है। दोनों असमजात गुणसूत्र है, अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो तो आप लोग देखेंगे कि पहला तो इस रूप में आप लोगों का बन गया, किस रूप में, A, B, C, और C के साथ में जुड़ गया आपका ये पैटर्न कौन सा, J, K, L, ये इसके साथ में जुड़ गया। इसी प्रकार से आप कहेंगे दूसरा पैटर्न इस प्रकार से बन गया, किस रूप में था आपका, GHI के पास में सेंट्रोमियर था, और इसके साथ में जुड़ गया आपका क्या चीज़ है, DEF। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों के अंदर सेंट्रोमियर है, इस सेगमेंट में भी है, इस सेगमेंट में भी है। ये क्या है, यूसेंट्रिक पैटर्न को शो कर रहा है। दूसरा इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो, आप लोग देखें कि ये इस प्रकार से जुड़े, किस रूप में, DEF, और इसके साथ में जुड़ जाए आपका क्या, JKL, एक ये बन जाए। एक गुणसूत्र आप कहें कि इस प्रकार से बन जाए, कौन सा है आपका, ABC, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है आपका क्या है, GH और I, यहाँ पर भी सेंट्रोमियर है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस क्रोमोसोम के अंदर कोई भी सेंट्रोमियर नहीं है, यानी कि ये क्या है, एसेंट्रिक रूप को शो कर रहा है। इसके अंदर दो सेंट्रोमियर है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, डाइसेंट्रिक कंडीशन जो है उसको शो कर रहा है। और दोनों के दोनों को आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या है आपका एन्यूसेंट्रिक पैटर्न जो है उसको शो कर देता है। तो ये सारा का सारा पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर, जो कि इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का पार्ट होता है। आपने कहा दो असमजात गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र अलग है, ये गुणसूत्र अलग है, संरचना आप लोगों को अलग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल चेंजेज में हो रहा है।
इसके साथ में ये जुड़ा, ये इसके साथ में जुड़ा तो ये पैटर्न, इसके साथ में ये जुड़ा, ये पैटर्न आ गया। आपने कहा दोनों के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या शो करता है, यूसेंट्रिक पैटर्न को शो करता है। दूसरे में आपने कहा ये दोनों भुजाएं आपस में जुड़ रही है, ये पैटर्न आ जाता है, यानी कि एसेंट्रिक है, कहीं पर भी आपको सेंट्रोमियर नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा आपने कहा ये दोनों भुजाएं एक साथ में जुड़ रही है, इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो आप लोग देख रहे हैं कि गुणसूत्र के अंदर 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो गए। डाइसेंट्रिक पैटर्न जो है उसको प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। तो आपने कहा कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर एक तो यूसेंट्रिक कंडीशन आती है जिसमें प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर आपको एक सेंट्रोमियर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। दूसरा एनुसेंट्रिक कंडीशन आप लोगों के सामने आती है जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक गुणसूत्र जो होता है वो डाइसेंट्रिक कंडीशन को शो करता है और दूसरा गुणसूत्र जो होता है वो एसेंट्रिक कंडीशन को शो करता है, जो कि आपका इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, किस प्रकार से गुणसूत्रीय खंडों का यहाँ पर आप लोगों को आदान प्रदान देखने को मिलता है, क्रोमोसोम के अंदर किस प्रकार से चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जीन की संख्या में किसी प्रकार का आपने देखा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन गुणसूत्र का प्रकार जो है वो परिवर्तित हो रहा है। और गुणसूत्र का प्रकार परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन के अंदर आपके ट्रांसलोकेशन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। और इस ट्रांसलोकेशन की क्रिया के साथ में आपका स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन का जो पार्ट होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप लोगों का बचा हुआ है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबिरेशन, उसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।